थे। अन्य भाषा का मतलब दूसरी भाषाएं। जैसे अभी हमारे कुछ भाई लोग हो भाषा में आराधना कर रहे थे, ये भाई है, हो भाषा में आप आराधना कर रहे थे, मुझे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे वो यीशु मसीह के नाम से करता हूं बोले ना, वो समझ में आ गया, इतना तो समझ में आ गया। पूरी हो भाषा तो मुझे आती है, मैंने पहली बार तो उसका नाम सुना है, ठीक है। ये हो भाषा मेरे लिए क्या है, एक अन्य भाषा है, आई बात समझ में। ऐसे दूसरी भाषा है, मैंने उदाहरण के लिए तमिल हो गया, मलयालम हो गया, वो आप लोगों के लिए क्या है, अन्य भाषा है। तो इस प्रकार अन्य भाषा का मतलब कहीं ना कहीं बोली जाने वाली भाषा होनी चाहिए, और उस भाषा का वहां पर उपयोग होना चाहिए। बिना उपयोग के करना व्यर्थ होता है। बिना उपयोग के वो दान जो है, वरदान जो है, काम नहीं करेगा। जहां जरूरत है वहीं वो वरदान काम करेगा, है कि नहीं। अब मान लीजिए परमेश्वर मुझे बोलता है कि जाओ तुम, कौन सा आपका क्षेत्र क्या है, सीकेपी है क्या, है सीकेपी में हो भाषा वाले बोलने वाले, उनके बीच में जाके सेवा करो, मुझे प्रभु बोलता है। मैं चला जाऊंगा, जाने के बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे वरदान चाहिए, कौन सा, हो भाषा का। मांगूंगा मैं उससे, प्रभु जी मुझे वरदान दे कि मैं हो भाषा बोल सकूं, हो भाषा में वचन दे सकूं, हो भाषा में सेवा कर सकूं, हो भाषा में प्रार्थना कर सकूं, अन्यथा लाभ नहीं है। तो ऐसे ही प्रभु के दास भाई भक्त सिंह के जीवन में एक बार हुआ था। उनको सिंध भेजा परमेश्वर ने। उनको भेजा कहां, सिंध गए थे सुसमाचार प्रचार करने के लिए, अपने सहकर्मी को लेकर। सिंधी नया नियम लेकर गए थे, सिंधी भाषा के नए नियम लेकर गए थे। और वहां उन्होंने जाकर पूछा गांव में, क्योंकि भाई भक्त सिंह जी जो है उर्दू बोलते थे, उर्दू और अंग्रेजी को छोड़ उनको दूसरे कोई भाषा नहीं आती। उर्दू, अंग्रेजी और हिंदुस्तानी बोलते थे। उस समय में हिंदी नहीं था, उस समय में हिंदुस्तानी बोली जाती थी, हिंदुस्तानी बोली होती थी, जो उर्दू के जैसे ही लहजा होता था, उर्दू के जैसा ही उसका लहजा होता था। लखनऊ से आता था हिंदुस्तानी भाषा। तो भाई भक्त सिंह जी वहां गए थे सिंध में प्रचार करने के लिए। उन्होंने पूछा यहाँ कोई व्यक्ति है क्या जो उर्दू से क्या करेगा, सिंधी में अनुवाद करेगा। उन्होंने बोला हाँ, उस नदी के किनारे पर एक मुसलमान परिवार है, एक मुसलमान है, वो उर्दू भी जानता है और सिंधी भी जानता है। तो भाई भक्त सिंह उस घर चले गए। चलो भैया हमारी मदद करो, हमें क्या करना है, अनुवाद करने में आप हमारी सहायता करो बोल के। उस घर में गए तो वहां पर मातम था। मातम का मतलब है गमी, गमी मातम, या वहां पर कोई मर गया था। अब बोले क्या पता कौन मर गया, जाके वहां बैठे और पूछे ये व्यक्ति कहाँ है। बोले वो तो वहां पड़ा है। कहाँ, मुर्दा पड़ा है। जिस व्यक्ति को ढूंढने गए थे वो कुछ एक दिन पहले, उसी दिन को क्या हो गया था, उसकी मौत हो गई थी। अब भाई भक्त सिंह परेशान, क्या करूं, मुझे परमेश्वर ने सिंध भेजा है, सिंध के लोगों को केवल सिंधी भाषा आती है, उनको सिंधी में मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रचार करना पड़ेगा। गए बाजार में खड़े हो गए, बाजार में खड़े होकर उन्होंने क्या किया, प्रचार करना शुरू किया, सिंधी भाषा आ गई। इसको बोलते हैं वरदान। एक और घटना घटित हुई ऐसे भाई भक्त सिंह के जीवन में। वे गए थे श्रीलंका। श्रीलंका में जो भाषा बोली जाती है उसको बोलते हैं सिन्हालीस, सिन्हाला या सिन्हालीस भाषा बोलते हैं उसको। वो तमिल से कुछ मिलता जुलता है, तमिल से कुछ मिलता जुलता है, लेकिन अलग ही भाषा है। भाषा अलग है लेकिन तमिल से, जैसे तेलुगु और तमिल भी क्या होता है, मिलता जुलता है बोलते हैं, वैसे मिलता जुलता है लेकिन तमिल है वो। भाई भक्त सिंह को उसका एक अक्षर क्या, एक शब्द नहीं मालूम। उनको वहां क्या किया था, स्पेशल स्पीकर करके बुलाया था। वो चले गए, जाकर उन्होंने स्पेशल स्पीकर बन के क्या किया, वहां पर उन्होंने वचन दिया। 1-1.5-2 घंटा उनका आदत है, उनकी आदत है 2 घंटे तो उनका वचन चलता ही है, गवाही के साथ, वचन के साथ, जीवन के अनुभव के साथ, बहुत सारी बातें उन्होंने वहां पर प्रचार किया। प्रचार करने के बाद जब भाई भक्त सिंह नीचे उतर के आए, लोग उनको क्या करने आए, जय मसीह करने के लिए, उनके साथ मिलकर उनसे प्रार्थना करवाने के लिए आए। तो लोग क्या कर रहे थे, भाई भक्त सिंह के साथ में सिन्हाला भाषा में बात कर रहे थे। भाई भक्त सिंह को भाषा नहीं आती, तो उन्होंने बोला, किसी को बुलाया, ये क्या बोल रहे हैं, मुझे समझाओ, मुझे बताओ, ये अपनी भाषा में बोल रहे हैं जो मुझे नहीं आता है। तो जो लोग वहां पर कार्यकर्ता होते हैं ना, जो लोग जो क्या बोलते हैं सभा चलाने वाले होते, वो लोग चौंक गए, क्या बात कर रहे हो आप, 2 घंटा आपने इसी भाषा में प्रचार किया, 2 घंटे तक आपने इसी भाषा में प्रचार किया और आप हमको बोलते आपको ये भाषा नहीं आती। भाई भक्त सिंह ने बोला, नहीं, मैंने तो अंग्रेजी में वचन दिया, आई स्पोक इन इंग्लिश, आई डिडंट स्पीक सिन्हाला। भाई भक्त सिंह अंग्रेजी में बात किए थे और लोगों ने सिन्हाला में सुना था।
प्रेरितों के काम 2 अध्याय का साक्षात अनुभव वहां हुआ था। प्रेरितों के काम 2 अध्याय। पतरस केवल एक ही भाषा जानता था। कौन सी भाषा? गलील की भाषा। गलील की भाषा थी और केवल वही भाषा जानता था, गलीलियों की भाषा जानता था, वो दूसरी कोई भाषा नहीं जानता था। लेकिन लोगों ने कितनी भाषा में सुना? 16 भाषा में सुना। 16 लैंग्वेजेस लोगों को सुनाई पड़ा। पतरस तो एक ही भाषा। अब एक आदमी 16 भाषा बोल सकता है क्या एक साथ? बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता, असंभव है। लेकिन पतरस अपनी भाषा में बोला और लोगों ने सब अपनी 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 मातृभाषा में, जहां उनका जन्म हुआ था, उस देश की भाषा में उन्होंने परमेश्वर का वचन सुना। इसको बोलते हैं भाषा का वरदान, पवित्र आत्मा का काम।